बच्चों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने वीडियो के माध्यम से आई हूँ। और जैसा मैंने बोला था कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से। वो भी आपके कमेंट का वेट भी करूँगी। अगर आप बोलेंगे कि इस टॉपिक पे मैम प्लीज़ बनाइए वीडियो, मैथ्स के इस टॉपिक में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो उन टॉपिक्स को भी मैं ध्यान में दे करके और उन टॉपिक्स को आपको ईजिली वे में बताऊँगी। लेकिन टॉपिक्स तब तक हम नहीं लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि आपके कमेंट नहीं आएंगे, है ना। तो जैसा मैंने बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मैं आ गई हूँ और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बट प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि, और जो प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूँगी कि ये दूर हो जाए, कमियाँ, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बातें तो बाद में भी होंगी, है ना। तो क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें 3 एंगल पी इक्वल्स टू 4 एंगल क्यू इक्वल्स टू 6 एंगल आर है। कैलकुलेट द एंगल्स। मीन्स एक ट्रायंगल का सम सब बच्चे जानते हैं, ये भी क्वेश्चन क्लास 7 से ही बिलोंग करता है। अगर कभी भी इस तरीके से कैटेगरी दी रहती है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, नेक्स्ट के भी इक्वल है, लेकिन कुछ टाइम्स है, जैसे 6 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इक्वल दिया रहता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी की वैल्यू नहीं दी रहती है। नहीं तो हम कोई ना कोई जरूर रूल लगाते हैं, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ भी लगाते हैं एंगल सम। लेकिन यहाँ पर जो है वो सभी एंगल क्या है, आपस में इक्वल दिए थे। तो ये सभी एंगल, कोई 3 टाइम्स, कोई 4 टाइम्स है, कोई 6 टाइम्स है एक दूसरे का, तो हम किसी पर्टिकुलर हमेशा किसी के इक्वल मानेंगे। आप किसी के भी इक्वल मान लो, एक्स के, वाई के, जेड के, कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल मानते हैं। जैसे 3 एंगल पी इक्वल्स टू 4 एंगल क्यू इक्वल्स टू 6 एंगल आर था, तो हम हर किसी को किसी एक कांस्टेंट लेंगे और उसके इक्वल करेंगे कि ये हर एक नंबर किसी पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल के तो इक्वल होगा। तो हमने वो वेरिएबल मान लिया, के मान लिया। तो 3 एंगल पी इक्वल्स टू कितना है, के। तो एंगल पी की वैल्यू निकाल लिया, के अपॉन 3 आ गया। इधर 3 एंगल पी मीन्स 3 इंटू एंगल पी है, तो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो के अपॉन 3। इसी तरीके से 4 एंगल क्यू को भी हम के इक्वल मानेंगे बच्चों, तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, के अपॉन 4 आ गया। फिर 6 एंगल आर इक्वल्स टू के, तो आर इक्वल्स टू के अपॉन 6 आ गया। तो हमारे पास एंगल पी की भी वैल्यू आ गई, एंगल क्यू की भी आ गई, एंगल आर की भी आ गई, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई है। अब हम जानते हैं बेटा कि एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंगल पी इक्वल्स प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। एंगल पी की वैल्यू हमने कितना निकाला था, के अपॉन 3, प्लस क्यू की कितना निकाला, के अपॉन 4, प्लस आर की कितना निकाला, के अपॉन 6। अब जब भी अपॉन में रहता है, फ्रैक्शन में नंबर रहता है, तो आप लोगों को भी मालूम है बच्चों कि जब भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर रहता है उसको हमें सम करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। हमने ले लिया, कितना आया, 12 आया। अब आपने पढ़ा था कि एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू करते हैं, तो इतना लंबा करने की जरूरत बच्चों आपको नहीं है। जो भी एलसीएम आता है हमारा, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम काट भी सकते हैं, के अपॉन 3 इंटू 12, के अपॉन 4 इंटू 12, के अपॉन 6 इंटू 12। 12 क्या था, जो हमारा एलसीएम आया डिनोमिनेटर का, 3, 4 एंड 6 का। हम काट भी सकते हैं, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, बचा क्या, के इंटू 4 4 के इंटू 3 3 के इंटू 2 2 के। प्लस लगाया बच्चों तो प्लस लगा दिया, इक्वल टू में 180 था ही यहाँ पर। अब यहाँ हमेशा डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है हमारा, उसी को लिखा जाता है। तो 4 के प्लस 3 के प्लस 2 के जो है वो टोटल मिल के बन गया 9 के। 9 के अपॉन 12 इक्वल टू 180 डिग्री। हमको तो के की वैल्यू निकालना है बच्चों, वो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है जिसके हमने इक्वल सभी को रखा था। तो यहाँ 12 डिवाइड में बच्चों, अगर कोई भी लेफ्ट साइड में डिवाइड में होता है, राइट साइड में जाता है तो इंटू में हो जाता है, और अगर इंटू में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में है अगर तो
प्लस में हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर 12 क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा इनटू में हो गया, 9 इनटू में है तो डिवाइड में हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो नंबर नीचे में रहता है वो ऊपर में चला जाता है, जो ऊपर में रहता है वो नीचे में आ जाता है। हमने सॉल्व किया तो के की वैल्यू कितना आया, 240 आ गया बच्चों। अब के की वैल्यू हमारे पास 240 आई है, ना कि एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर की आई है। हमने जैसे माना था एंगल पी इक्वल्स टू के अपॉन 3 आ गया था, तो हम वैल्यू अब रख देंगे के की। के अपॉन 3 मीन्स 240 अपॉन 3 तो 80 डिग्री आ गया। एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या था, के अपॉन 4 था, तो के की वैल्यू रख दिया, 60 डिग्री आ गया। एंगल आर की इसी तरीके से के अपॉन 6 इक्वल्स टू 240 अपॉन 6 40 डिग्री आ गया है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।